जा रहा है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, उन रीजंस को जानना बहुत जरूरी है और उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि हमें अपना सिर्फ बेली फैट को कम करना है, बाकी हमारा फेस या बाजू लेग्स में फैट नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी चीज को फॉलो करते हो, तो बॉडी में जो जहां जहां फैट डिपॉजिट होगा वहां से जाएगा और बेली फैट सबसे लास्ट में जाता है। और जैसे ये आप देख रहे हो, बड़े टाइप्स की बेली होती है, जैसे अल्कोहल बेली है, मॉमी बेली है, स्ट्रेस, मतलब ये माना जाता है कि अगर कोई स्ट्रेस में रहता है तो उसकी इस टाइप की बेली शेप होगी। किसी को हार्मोनल की इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो बेली शेप डिफरेंट होगी, किसी की ब्लोटेड बेली है तो डिफरेंट शेप होगी। तो अलग अलग तरह की शेप की बेली मानी जाती है। सो इसके बड़े सारे कारण हैं जो हम वेट बेली फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। एब्डोमिनल फैट जो है वो बड़ा ज्यादा मतलब जिद्दी फैट मान के चल सकते हैं। उसके बड़े सारे रीजन होते हैं। जब हम इनिशियली वेट रिड्यूस करते हैं तो बॉडी में से फैट बड़ी जल्दी जाता है, बट बेली फैट का रीजन जब 2-3 महीने हो जाते हैं, हम बड़े कैजुअल भी हो जाते हैं, पर हमारी गलतियां भी कुछ होना शुरू हो जाती हैं। डाइट में हम कुछ गलतियां ऐसी करना शुरू कर देते हैं या पहले से ही करते आ रहे होते हैं कि जिस वजह से हमारा बेली फैट नहीं जाता, जिसमें हमारा मीठा, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जीएमओ फूड्स हो गया, हमारे खाने के थ्रू हम अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, पर हमारे खाने में जो पैक्ड खाने में हमारे प्रिजर्वेटिव्स है या पेस्टिसाइड्स वगैरह, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो रीजन तो बड़े सारे रहते हैं। हमारी डाइट में मैदा, सूजी, बेसन जैसी चीजों को हम कंट्रोल में नहीं करते हैं। हमें लगता है हमने सूजी का ही बना हुआ थोड़ा सा उपमा खा लिया या पोहा खा लिया, बट स्टिल वो चीजें भी बहुत मैटर करती है कि उसमें कार्ब्स कितने हैं। तो इसमें बड़ी सारी चीजें देखने की जरूरत है। मेन कॉजेज जो है बेली फैट के, उसमें जो कारण आते हैं, उसमें सबसे पहला कारण है कैलोरी। जो मैंने बताया कि कैलोरी हमारी मैनेज नहीं हो पा रही होती, कि आप हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं तो हमारा वेट रिड्यूस, बेली फैट रिड्यूस नहीं होगा। उसके अलावा अगर हमारी कोई मेडिकेशन चल रही है, अगर हम किसी दवाइयों पे हैं, तो भी हमारी बेली फैट रिड्यूस करने में दिक्कत आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हेरिडिटी। अगर हमारे खानदान में हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी, नाना नानी की साइड से उनका बॉडी शेप वैसा है, या उनके थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे जो जीन्स मिलते हैं, अगर वो वैसी ही शेप के हैं, तो हम उसको रिड्यूस करने में नाकाम रहते हैं। बड़ी बारी हम उसको नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। उसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत मैटर करता है, कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारा एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, क्योंकि इनिशियली 20-30 एज की जब उम्र होती है, उसमें हम बड़ी जल्दी अपने जो है फैट रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, एक्सरसाइजेस अच्छे से कर सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू हो जाती है, तब हमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है बेली फैट रिड्यूस करने के लिए। और अगर हमारा बेली में फैट ज्यादा है, उससे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इनफर्टिलिटी मेल्स में और फीमेल में दोनों में आ सकती है, और बड़े सारे जो फैट की वजह से कैंसर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी हो सकती है अगर हमारा एब्डोमिनल, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है पूरा वो मिडल एरिया में ही है। उसी वजह से ही हमारी सारी लीवर फैटी है, कोई भी शुगर है, थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसी एब्डोमिनल फैट की वजह से ही होती है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले वो बात करने से पहले मैं ये बताऊंगी, ये आप देख रहे हो पिक्चर, जिसमें हमारा ये बिल्कुल ये ऊपर, सबसे ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे हमारा सबक्यूटेनियस फैट है। ठीक है, फैट भी हमारा पेट का जो फैट है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है वीएफए। जो सबक्यूटेनियस है वो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे रहता है, स्किन की लेयर के नीचे होता है, और वीएफए विसरल फैट होता है, हमारे ऑर्गन्स के बिल्कुल आगे पीछे जमा हुआ होता है। कुछ अमाउंट ऑफ जो है फैट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारे ऑर्गन्स को चोट से या कोई भी शॉक लगता है उससे मतलब प्रोटेक्ट करता है, बचाने में हेल्पफुल है। तो कुछ अमाउंट ऑफ होना चाहिए। और अगर कोई भी मेल अपनी वेस्ट साइज 34 के राउंड अबाउट कर लेता है, 34-35 अगर कर लेते हैं, तो उनको आने वाले जो हेल्थ इश्यूज जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड, वो अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर फीमेल अपना वेस्ट साइज 32 करने में कामयाब हो जाती है, उसके लिए बताऊंगी मैं क्या करना पड़ेगा। सो अगर करते हैं तो उन काफी सारे हेल्थ इश्यूज से आप अपने आप को बचा सकते हो। तो जब भी हमारी बॉडी में हम इंटेक, क्योंकि हमारा जो बेली फैट बढ़ने का कारण 2-3 मेन कारण माने गए हैं। एक है हार्मोनल इम्बैलेंस, और दूसरा हमारा ईटिंग हैबिट, कैलोरी, और तीसरा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्लीप। ये बहुत 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें अगर आप बहुत ज्यादा हम खाते हैं तो हमारा जो पेट का साइज है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, बिकॉज
पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, हमारा पेट बैक साइड में नहीं बढ़ सकता, तो आगे की तरफ ही पुश होता है, आगे की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हमें करना क्या होगा, अगर हमें अपना बेली फैट रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट में से कार्ब्स को कट करना पड़ेगा, कार्ब्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम अपनी डाइट में से मतलब अपनी कैलोरी को मैनेज करते हुए अपने कोच से आप डिस्कस कर सकते हो कि आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसमें से भी आपको कार्ब्स को कट करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, जूसेस एंड सैलेड एंड मिनिमम कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कार्ब्स लेंगे तो आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी जो तो चाहिए ना, तो वो फैट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमारी बॉडी से ही लेना शुरू कर देगा। तो आपका जो है आउटर फैट जो है वो कम होना, इंटरनल फैट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ में हमें एब्स की एक्सरसाइज, एब्स मीन एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एब्स वाली एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा फैट कम हो जाएगा, नहीं, हमें दोनों चीजों को एक साथ करना पड़ेगा। हमें एब्स की एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी और अपनी डाइट में से कार्ब्स को कट भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी जो है वो अपनी एनर्जी फैट से लेगी, जो इंटरनल एक्स्ट्रा फैट है उससे लेगी, और फैट का कट डाउन होना स्टार्ट होगा और हमारा बेली फैट कम होगा। और उसी के साथ में हमें अपनी सिडेंटरी लाइफस्टाइल से जितना भी हम एक्सरसाइज, जो सिडेंटरी है उनको हल्की फुल्की लाइफस्टाइल एक्सरसाइज पे जाना होगा, और जो एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हमेशा हमें अपने आप को आगे ही, लाइफ में भी तो हमें अपने हर जगह पे अपने आप को आगे ही बढ़ाना पड़ता है ना, उसी तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को भी हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी जो है वो फिट रह सकती है, तब जाके हमारी बॉडी जो है वो फिट रह सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्टिसोल हार्मोन मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा, इतनी बार आपने उसके बारे में सुना है। सो कार्टिसोल हार्मोन और जो फैट है, बेली फैट है, ये दोनों मतलब एक चक्रव्यूह की तरह है। अगर आपका बेली फैट बढ़ेगा तो आपका कार्टिसोल बढ़ेगा, अगर आपका कार्टिसोल बढ़ा हुआ है तो आपका बेली फैट बढ़ेगा। तो आपको बेली फैट कंट्रोल करोगे तो कार्टिसोल लेवल नीचे आएगा, अगर कार्टिसोल लेवल को नीचे करोगे तो बेली फैट नीचे आएगा। तो आप दोनों इसके ऊपर अगर आपके इम्बेलेंस है तो आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपना एक डॉक्टर से सिटिंग भी लेनी पड़ेगी, देन अपने आप को इस लेवल को कंट्रोल करते हुए अपनी स्लीप को, अपनी हर चीज के ऊपर वर्क करें, ईटिंग हैबिट, स्लीप, अपना वॉक, एक्सरसाइज, इन चीजों के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपनी बेली फैट को कम करना चाहते हो, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, बट स्टिल अगर आप अपना दोनों टाइम का फॉर्मूला 1 शेक लेते रहते हो, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से लेते हो, और आपका लंच जो है उसमें आप बहुत सारा कार्ब्स को कट देते हो, तो बेली फैट आपका एकदम से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपको एब्स की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और ये मेरा खुद का रिजल्ट है। अगर आप ये दोनों पिक्चर्स में देखो, आपको आई डोंट नो कि क्या नजर आएगा, पर मुझे इसमें दोनों में कॉन्फिडेंस नजर आता है सिंपल शर्मा के अंदर, क्योंकि जो पहले में हर्बल लाइफ में आने से पहले और आज के कॉन्फिडेंस में मैं अपने आप में बहुत चेंज नजर आता, बॉडी शेप में भी चेंज आया है डेफिनेटली। मेरा 10 kg थायराइड की पेशेंट थी और मेरा एब्डोमिनल फैट भी मेरा कम हुआ है। सो मेरे बच्चों ने वेट गेन किया है, मैं थायराइड पेशेंट थी, मुझे घुटने की प्रॉब्लम थी, बड़ी सारी हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस लेवल रही, स्ट्रेस की वजह से अब कार्टिसोल वो सब था। तो जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस लेवल कम हुआ और हर्बल लाइफ में आने के बाद, मॉर्निंग सेशंस में जुड़ने के बाद, तो उसके बाद मेरे अपने काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है हर्बल लाइफ में आने के बाद में। सो थैंक यू करना चाहूंगी कॉर्पोरेट का, थैंक यू करना चाहूंगी रेनू मैम का, अपने सीनियर्स का, जो इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सिंपल। मैं आज बड़े सारे लोग खुश होंगे कि हाँ शायद अभी हमारा बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा।